तो आज हम न्यूज़ आर्टिकल से इंग्लिश सीखने वाले हैं। आपके सामने हेडिंग है रेजिम चेंज इन ईरान वुड बी द बेस्ट थिंग सेज ट्रम्प एज यूएस सेंड्स अनदर एयरक्राफ्ट कैरियर टू मिडल ईस्ट। इसके मायने क्या है? देखिए यहाँ पे रेजिम लिखा हुआ है, एक ऐसा प्रशासन, ऐसा गवर्नमेंट जो इलेक्टेड नहीं होता है, जिसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोग मिलकर चलाते हैं, मतलब इलेक्टेड नहीं होता एक तरह से, ऐसा एक सेंस आता है। रेजिम चेंज इन ईरान, तो अब ये चेंज हो गया है ईरान में भी ऐसा ही सिस्टम था, राइट? सो वुड बी द बेस्ट थिंग, तो ये सब में अच्छी चीज़ होगी, सब में बेहतरीन चीज़ होगी। सेज ट्रम्प, यानी ट्रम्प कहते हैं एज यूएस, जैसे कि यूएस सेंड्स अनदर एयरक्राफ्ट, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है मिडल ईस्ट को। तो ये हेडिंग है, क्या है हम देखेंगे, राइट? अभी सो देखिए, अब ये सब पास्ट में बोल रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे ट्रम्प वॉन्ट, ट्रम्प वेंट, ट्रम्प गया, ट्रम्प वॉन्ट, ट्रम्प ने चेतावनी दी, दैट के हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन, किसका? ट्रम्प का, इंटेंस टू रिजॉल्व, यानी इंटेंस यानी इरादा रखता है, टू रिजॉल्व करने का, सॉल्व करने का, द मैटर जो भी अभी ईरान में मसले चलते हैं उस मैटर की बात हो रही है। वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल यानी ये ऐसा फ्रेज है, इसके माने हमेशा हमेशा के लिए, राइट? सो ये क्या हो रहा है? ट्रम्प ने चेतावनी दी दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन इरादा रखता है, ऐसा चाहता है, टू रिजॉल्व, सॉल्व करना, द मैटर जो भी मैटर है, राइट? ईरान की बात हो रही है, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए, एंड कन्फर्म्ड, ओके? और क्या क्या है? कन्फर्म क्या है कि द अराइवल ऑफ एडिशनल यूएस मिलिट्री एसेट्स, ओके? द अराइवल ऑफ एडिशनल, मतलब यू मिलिट्री एसेट जितने भी है, जो एयरक्राफ्ट से जितनी भी चीज़ें डिप्लॉयमेंट की जो ईरान में जाने वाली, वो चीज़ों के अराइवल यानी आने को मंजूरी दे दी है, मतलब कंफर्म कर दिया है, राइट? तो ये देखिए, इतना आसान है, सिंपल पास्ट टेंस में सब, इसलिए हमें समझ में आ गया है। अब उसके बाद देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे सेड दैट, देखिए अभी भी पास में ही हो रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे, जुम्मा के दिन, सेड कहा, दैट, सेड के बाद दैट लगाते हैं पास में बोलने के, राइट? रिजिम चेंज इन ईरान, रिजिम चेंज, जो भी अभी रिजिम, जो गवर्नमेंट सिस्टम चेंज हुआ है ईरान में, वुड बी द बेस्ट थिंग, मतलब सब में अच्छी बेहतरीन चीज़ है, दैट कुड हैपन, जो अब तक हुई है, ऐसा इसका सेंस है, राइट? वुड क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि पास्ट में जब बोलते हैं हम, जैसे ही सेड दैट ही वुड कम, राइट? तो वुड उसके लिए लगाते हैं, यहाँ पे विल नहीं लगाना, हालांकि सेंस तो गा आएगा कि वो आएगा, ऐसा बोलते हैं हम, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा, लेकिन वुड का इस्तेमाल करना है अगर हम पहला सेंटेंस सेड या सिंपल पास्ट टेंस में बोल रहे, तो ऐसा याद रख सकते हैं आप। और कुड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, तो जो भी पिछली बातें होती है पास्ट में, अगर हम स्टार्टिंग का सेंटेंस क्या लगा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो गा सेंस आया तो वुड लगाना है, सकता है तो क्या लगाना है? कुड लगाना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एज द पेंटागन डिप्लॉयड अ सेकंड एयरक्राफ्ट, पेंटागन क्या है? ये यूएस का एक हेडक्वार्टर है, जहाँ पे मतलब एक मिलिट्री का, क्या कहेंगे हम, डिपार्टमेंट है यूएस का, उसे पेंटागन कहते हैं। तो डिप्लॉयड, उन्होंने डिप्लॉय किया है, राइट? कहीं तो भी कोई चीज़ लगा दी है, रख दी है, नाफिज की है। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है, टू द मिडल ईस्ट, ओके? मिडल ईस्ट में, एमिड माउंटिंग स्पेकुलेशन, एमिड यानी किसके बीच में, किसके दौरान? माउंटिंग स्पेकुलेशन, माउंटिंग यानी बढ़ते हुए, स्पेकुलेशन यानी अंदाजों पर, और पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक, ओके? पोटेंशियल मतलब मिलिट्री स्ट्राइक होने वाली है, जाके वो ये लोग हमला करने आए यूएस वाले, कहाँ पर? क्या बोले कि ईरान में। तो ये उसके ऊपर क्या था, ये माउंटिंग एमिड, तो क्या क्या डिप्लॉय कर दिया सेकंड एयरक्राफ्ट यूएस ने, राइट? इस तरह के अंदाज़ों को कंफर्म करने के लिए। तो देखिए, ये न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो क्या करना है? कमेंट ज़रूर करना है।